अस्सलाम वालेकुम। PLD 2022 लाहौर पेज नंबर 328 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। किस हवाले से? इसके अंदर दो बड़ी बुनियादी बातें क्लियर की गई अंडरस्टैंडिंग के लिए, आम शहरी के लिए भी और एक कानूनदान के लिए भी, वकील के लिए भी। पहली बात ये बताई गई कि जनाब जो प्रीएम्बल है किसी भी स्टैट्यूट का, किसी भी कानून का, वो एक गेट वे है, वो एक खिड़की है, वो एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आप झांक सकते हैं घर के अंदर। अब ये घर क्या है? ये आपका कानून है, ये एक्ट है। जब भी कानून कोई एनेक्ट किया जाता है, लिखा जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, उसका टॉप पे एक चंद लाइनों का प्रीएम्बल लिखा जाता है। प्रीएम्बल वो चंद लाइनें होती हैं वो कि ये कानून बनाया क्यों गया, किस वास्ते बनाया गया, इससे रिलीफ या पर्पस हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो अगर कोई शख्स ये प्रीएम्बल को पढ़ लेता है, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो कोई कानूनदान है, वकील है, तो उसको पूरे कानून की आगे समझ आ जाती है कि ये सेक्शन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये किस लिए है। और प्रीएम्बल के बारे में ये जजमेंट क्या कहती है? प्रीएम्बल इज द गेटवे टू एनी स्टैट्यूट, यानी कानून। इट इज़ बेड रॉक टू अंडरस्टैंड द स्कोप, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी स्टैट्यूट। यानी स्कोप, पर्पस एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मकसद। आप किसी कानून की आपको समझ नहीं आ रही कि जनाब ये कानून क्यों बनाया गया, तो आप उसकी चंद ये 3 से 4 लाइनों का ऑन द एवरेज होता है, समटाइम्स 5 लाइन्स का, इसको अगर आप पढ़ लें, बड़ी सादा और आसान लाइंस में लिखा होता है, तो आम शहरी भी समझ सकता है कि ये कानून बनाया क्यों गया। इसकी खूबसूरती ये होती है, इसकी जो अल्फाज हैं वो आसान रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का प्रीएम्बल पढ़ें, तो उनकी जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उनके अंदर बुनियादी तौर पे पहले ही वजाहत कर दी जाती है कि ये कानून क्यों बनाया गया। यानी पंजाब में रहने वाले सार्फिन की सहूलत के लिए कि अगर कोई उनको दुकानदार जो उनको सेलर है कोई गलत सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो उससे रिलीफ हासिल करना है, अगर रेमेडी लेनी है, तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया। हरासमेंट से रिलेटेड जो एक्ट्स होंगे उनके प्रीएम्बल में लिख दिया जाता है कि ये हरासमेंट किन की बात हो रही है, आदमी के लिए या औरत के लिए एक्ट बनाया गया, वगैरह वगैरह। तो प्रीएम्बल को अगर आप पढ़ लेते हैं, कतई नज़र आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है या आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपको अपने कानून की अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। और जब बात करें वुकला की, अगर आपने भी कानून को सर्च करना है और आप इस शचोपंज में शिकार हैं, शकूक व शुबात में, कि जो एक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो रिसर्च कर रहा हूँ, ये मेरे केस पे अप्लाई भी होता है कि नहीं, तो उसके पहले प्रीएम्बल पढ़ लें। प्रीएम्बल से आपको वजाहत हो जाएगी कि जनाब ये मेरे केस पे अप्लाई भी होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, इसी जजमेंट के अंदर एक और बात बड़ी वजाहत से बताएगी कि जो कंपनसेटरी कॉस्ट होती हैं सेक्शन 35 एंड सेक्शन 35A के तहत CPC में जो मेंशन है, ये कॉस्ट से आप उम्मीद ना रखें कि आपको बहुत ज़्यादा डैमेजेस दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस करता है, वो खारिज हो जाता है, अदालत जो है इस नुक्ते पर पहुँचती है कि मेरिट्स पे अगर फैसला करें तो ये खारिज होना चाहिए, तो जो कॉस्ट आपको दी जाएंगी वो करोड़ों लाखों में नहीं होंगी, वो उतनी दी जाएंगी जितनी कि आपके लिटिगेशन के बर्डन पूरा हो सके। और ऑन द एवरेज बात करने लगा हूँ, ये 50,000 के इर्द गिर्द घूमती हैं। इससे ऊपर जंप करना तो मुश्किल है, नीचे ही रहती हैं, समटाइम्स ऊपर जाती हैं। तो ये जो कंपनसेटरी कॉस्ट हैं, ये कंपनसेशन आपकी हत्के इज़्ज़त की नहीं की जा रही होती, ये आपके दावे के अखराजात को पूरे करने की अदालत की एक कोशिश होती है, और ये ले के दिए जाते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द प्लेंटिफ। मुद्दई से लेकर मुद्दा ले को दिए जाते हैं कि जी आपने जो केस किया था आप साबित नहीं कर पाए, तो जो अखराजात बेचारे मुद्दा ले को साल 1.5 साल में बर्दाश्त करना पड़े हैं, वो अखराजात आप ये 35, 40, 50 हज़ार रुपया जो है कंपनसेटरी कॉस्ट दें सेक्शन 35 और 35A के तहत। और इस जजमेंट के अंदर ये भी बताया गया कि अगर कोई शख्स समझता है कि मेरे कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बनती है, मेरी तो हद की इज़्ज़त हुई है, मुझे वो दूसरे शहर से उठ के आना इधर पड़ता था और मेरा घर का सुकून तबाह हुआ, बिजनेस तबाह हुआ, सोशल मेरा स्टेटस ख़राब हुआ, तो वो सूट फॉर डैमेजेस अलग से फ़ाइल करे, जो कि सिविल कोर्ट में फ़ाइल करेगा, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट कर ले या किसी और स्पेशल एक्ट के तहत कर ले, लेकिन उसमें वो अपनी अनलिमिटेड डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वो लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, फिर वो साबित करेगा बाकायदा। लेकिन ये कंपनसेटरी क्लॉज जो कॉस्ट हैं, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे डिपेंड करता है, और कोर्ट देखेगी कि लमसम तकरीबन कितने खराजात डिफेंडेंट को इस केस को लड़ने के लिए लग गए हैं, जो कि बिल आखिर बाद में खारिज ही हुआ है। शुक्रिया।